हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर नंबर 13 अ शेल्टर सो हाई जो है वो पढ़ रहे थे। तो जिसमें हमने हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद आता है टूवर्ड्स श्रीनगर कि अब जो गौरव जानी है वो अपने लोनर के साथ जो है वो कहाँ जा रहा है, श्रीनगर। तो स्टार्ट करते हैं। आई स्पेंट अ फ्यू डे विद द चांगपास बट सैडली इट वॉज टाइम टू मूव ऑन के कुछ दिन चांगपास के साथ व्यतीत करने के बाद क्या हो रहा था, वो सैड हो रहा था कि अब मुझे जो है वो फिर से आगे जाना पड़ेगा। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि मेरी जो वापसी वाली अब जो यात्रा है वो मुझे इन स्पेशल लोगों का जो संसार था उससे दूर ले जाएगी। टूवर्ड्स टाउन विच लुक लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड कि अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, टाउन्स के बीच में जो यहाँ से क्या है, बिल्कुल अलग है। दिस टाइम आई टूक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम लेह कि अब मैं वापिस जब जाऊंगा तो मैं एक अलग रास्ते से जो है वो जाऊंगा। आई वॉज गोइंग टूवर्ड श्रीनगर बाया कारगिल के मैं श्रीनगर की तरफ जा रहा था बाया कारगिल। आई सॉ मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेज मैंने अलग अलग तरह की अमेजिंग बिल्डिंग्स और अलग अलग तरह के घर जो हैं वो देखे। आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज मैं कुछ दिनों के लिए श्रीनगर में रहा। आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउसेज देयर कि मैं वहाँ के घरों को देख के हैरान रह गया। They took my heart away वे मेरा दिल चुरा के ले गए। Some houses are on the mountains के कुछ घर जो है वो पहाड़ों पे थे। While some are on water और कुछ वहाँ पे पानी में भी घर थे। I took many pictures of these मैंने वहाँ पे उनकी पिक्चर्स भी ली। See my photo album मेरी फोटो एल्बम देखिए। तो आगे जो है वो फोटो एल्बम उसकी दी गई है। तो इसमें फर्स्ट है ये फ्लोटिंग हाउस, जो ऐसे घर जो तैरते हैं उनको हम बोलते हैं हाउस बोट। टूरिस्ट ऑल्सो हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन अ हाउस बोट ये टूरिस्ट जो श्रीनगर आते हैं वो उन्हें हाउस बोट में रहना बहुत अच्छा लगता है। हाउस बोट कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड के जो हाउस बोट्स हैं उनकी लेंथ 80 फीट और उनकी जो विड्थ है वो 8 to 9 फीट होती है। नेक्स्ट है ये डिजाइन बताए गए हैं। ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट एंड सम बिग हाउसेज कि इस तरह की कार्विंग जो है वो आपको वुड की जो है वो जो हाउस बोट की सीलिंग है, छतें हैं, ये जो बड़े बड़े घर हैं वहां पे आपको दिखेंगी। दिस डिजाइन इज कॉल्ड खत्म बंद इस डिजाइन को जो सीलिंग पे और बड़े घरों की जो हाउस बोट और बड़े घरों की सीलिंग है उस पे किए जाते हैं उस डिजाइन को क्या कहते हैं, खत्म बंद। Which has a pattern that looks like a jigsaw puzzle जो एक पजल की तरह लगती हैं। उसके बाद थर्ड ये विंडो देख सकते हैं आप, वॉल के बीच में क्या प्रेजेंट है, विंडो। Some old houses have a special type of window which comes out of the wall कि कुछ पुराने घरों में एक अलग तरह की दीवार होती है, सॉरी खिड़की होती है जो दीवार से बाहर की तरफ प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड डब इसको क्या कहते हैं, डब। इट हैज ब्यूटीफुल वुड पैटर्न इस पे लकड़ी का जो है वो बहुत सुंदर डिजाइन बना होता है। इट इज वंडरफुल टू सिट हेयर एंड एंजॉय द व्यू के यहाँ बैठना बहुत ही अच्छा लगता है और जो उसके सामने जो व्यू है उसको भी आनंद लेने में बहुत जो है वो वंडरफुल लगता है। नेक्स्ट है ये भी पानी के बीच में प्रेजेंट है घर। मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन अ डोंगा कि बहुत सारी फैमिलीज जो श्रीनगर में है वो डोंगे में रहते हैं। दीज बोट्स कैन बी सीन इन दाल लेक एंड झेलम रिवर इस तरह की जो बोट हैं वो आपको दाल लेक और झेलम रिवर में दिखाई देंगी। फ्रॉम इन साइड द डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विद डिफरेंट रूम के जैसे घर होता है उसमें अलग अलग रूम्स होते हैं, वैसे ही इस डोंगा में भी अगर आप अंदर जाते हो तो इसमें भी आपको डिफरेंट रूम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ये वाला हाउस है। इन विलेजेस ऑफ कश्मीर हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन कट एंड केप्ट वन ऑन टॉप ऑफ अदर एंड कोटेड विद मड कि जो कश्मीर के जो गांव हैं वहाँ घर जो हैं वो स्टोन्स पत्थरों को काट के और एक के ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर तीसरा इस तरह से जो है वो बनाए जाते हैं और उस पे कोटिंग की जाती है मिट्टी की। वुड इज ऑल्सो यूज लकड़ी का यूज भी किया जाता है। द हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स और जो घरों की छतें हैं वो कैसी हैं, ढलानदार है, किस लिए कि अगर बारिश और बर्फ हो तो वो
स्लाइड ऑफ कर जाए, ऊपर टिकी ना रहे। उसके बाद ये लास्ट है, द ओल्ड हाउसेज हेयर आर मेड ऑफ स्टोन्स, ब्रिक्स एंड वुड के। जो पुराने घर हैं वो पत्थर, ब्रिक्स के, ईंटों के और वुड के बने हैं। द डोर्स एंड विंडो हैव ब्यूटीफुल आर्चीज। जो सी शेप में जो आर्चीज जो डिजाइन है ना, ये सी शेप इसको बोलते हैं आर्चीज। तो जो डोर्स और विंडोज है उसमें ब्यूटीफुल आर्चीज बनी हुई हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मेहराब। तो ये थी गौरव जानी की फोटो एल्बम। When I started my journey, I had not imagined that in one state I could see so many different kind of houses and lifestyle के। जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो मैंने नहीं सोचा था कि एक स्टेट में मुझे इतने तरह के लाइफस्टाइल्स और घर देखने को मिलेंगे। I had a wonderful experience of living in the mountains in Leh and another of the living in water in Srinagar। कि मेरा बहुत ही वंडरफुल अनुभव था, एक तो लेह में माउंटेन्स में रहने का और एक श्रीनगर में पानी में रहने का। I saw how both the houses in this area were made to suit the climate। कि मैंने देखा था कि इन जगहों में जो भी घर बनाए गए थे वो मौसम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। जैसे जहाँ पे ज़्यादा बारिश है वहाँ पे स्लोपिंग रूप सी थी, तो मतलब जैसा वहाँ का मौसम था उसको ध्यान में रखते ही घर जो थे वो डिज़ाइन किए गए थे। एक ये बताया है, टूरिस्ट इंजॉय द शिकारा राइड ऑन द दाल लेक। मतलब श्रीनगर में जो है वो क्या है, दाल लेक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर शिकारास जो हैं वो राइड करने के लिए जो बनाए जाते हैं। तो मतलब जो भी वहाँ पे ट्रैवल करता है, घूमने जाता है, तो वो शिकारा में जो है वो शिकारा राइड बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद ये है, कैन यू टेल व्हाट इज शोन इन द पिक्चर। क्या आप बता सकते हैं कि पिक्चर में क्या दिखाया गया है। एवरी लेन इन कश्मीर हैज अ बेकरी। के जितनी भी वहाँ पे गलियां हैं वहाँ पे क्या है, एक बेकरी है। कश्मीरीज पीपल डोंट कुक रोटीज इन देयर होम, दे बाय इट फ्रॉम सच बेकरीज। के जो कश्मीर के लोग हैं वो खाना अपने घर में नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, इन बेकरीज से जो है वो खाना खरीदते हैं, जो भी उन्होंने खाना होता है। उसके बाद है रिटर्न जर्नी। अगेन इट वॉज द टाइम टू मूव ऑन। अब वो कश्मीर से भी वापस चल पड़ा, आगे चल पड़ा। इन जम्मू आई सॉ हाउसेज लाइक आई हैव बीन सीन इन मुंबई। जम्मू में मैंने वैसे घर देखे जैसे मैंने मुंबई में देखे थे। द सेम सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास के। वो किसके बने हैं, सीमेंट, ब्रिक, स्टील और ग्लास के। दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये घर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। But they are not as special as the houses I was lucky to see in Leh and श्रीनगर। लेकिन ये उतने स्पेशल नहीं हैं जितने कि मैंने देखे लेह और श्रीनगर में। और मैं वो बहुत ही खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा था कि मैंने इस तरह के घर जो हैं वो देखे। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई। की एक लंबी यात्रा के बाद लोनर और मैं जो है वो मुंबई पहुंचे। माई हार्ट फेल्ट हैवी। कि उसका जो दिल था वो भारी हो रहा था। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक। कि मुझे ये भी लगा कि मेरी जो मोटरसाइकिल जो मेरी लोनर है वो भी वापस नहीं आना चाहती थी। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्नड एंड एक्सपीरियंस सो मैनी न्यू थिंग्स। मैं खुश था कि मैंने नई चीज़ों का अनुभव किया। आई हैड ऑल्सो ब्राउट बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा। और मैं बहुत सारी यादें जो हैं वो अपने कैमरे में लेके आया। एंड ऑफ कोर्स दिस वॉज नॉट द एंड। और ये एंड नहीं था। नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल अगेन सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी। नेक्स्ट टाइम जब मैं और लोनर जो है वो फिर से बोर हो जाएंगे अपनी सिटी से, तो हम फिर से जो है वो एक नई यात्रा पे निकलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछे हैं, आर देयर डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज इन द प्लेस वेयर यू लिव। क्या आपके एरिया में भी अलग अलग तरह के घर होते हैं। तो जैसे जैसे इकोनॉमी, जिस तरह के लोग पैसा कमाते हैं, जो बहुत रिच है उनके बड़े बड़े घर होते हैं, जो मिडिल क्लास है उनके अपार्टमेंट्स होते हैं, और जो पुअर हैं वो टेंट्स में भी रहते हैं। तो यस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज इन अवर प्लेस ऑल्सो। नेक्स्ट में पूछा है कि think of your own house, is there something special in it like a sloping roof or rains a lot or a courtyard where you sit। आपने इसने अपने घर के बारे में लिखना है कि बालकनी है, courtyard है, कैसा है आपका घर। 3-4 लाइनों में जो है वो आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है। आगे है, व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग योर हाउस। कि आपके घर के बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल लगता है। तो सीमेंट, स्टोन, वुड, ग्लास, ये आप लोग लिख सकते हैं। आगे पूछा है, कैन यू गेस द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द बकरवाल पीपल एंड लाइफ ऑफ चांगपास। बकरवाल पीपल
और चांगपास के बीच में जो है वो क्या डिफरेंस है। तो जैसे ये लिखा है बकरवाल पीपल लिव हेयर व्हेन दे ब्रिंग देयर गोट्स टू हायर, मतलब वो भी अपनी गॉड्स को जो है वो ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं हायर प्लेसेस पे। तो सिमिलैरिटी आ गई कि दोनों जो है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, दोनों के पास एनिमल्स होते हैं जिनकी ग्रेजिंग के लिए वो जाते हैं, ठीक है। और डिफरेंसेस में आ जाएंगे, जैसे जो बकरवाल पीपल होते हैं वो सभी तरह की गॉड्स और शिप रख लेते हैं, लेकिन जो चांगपास हैं वो ऐसा नहीं करते, वो एक स्पेशल तरह की जिससे वूल अच्छी मिले, जिससे उनकी इनकम अच्छी हो, वो उसी तरह की जो है वो गॉड्स और शिप्स को रखते हैं, ठीक है। तो ये आगे इनमें डिफरेंस। आगे है डिस्क्राइब हाउ दी शेल्टर सूट द नीड ऑफ द पीपल, कि जो शेल्टर, जो रहने के लिए जो जगह बनाई गई है वो लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख के कैसी बनाई गई हैं। तो जैसे अब रूफ़ की अगर हम बात करें तो उन्होंने जो थी वो वेजिटेबल सुखा के रखनी होती थी विंटर सीजन के लिए, तो उन्होंने छत को उस तरह से डिज़ाइन किया है। स्लोपिंग रूफ़ है, जहाँ पे बारिश जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे स्लोपिंग रूफ़ बनाई गई है। तो मतलब लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रख के ही घर का डिज़ाइन बनाया गया है। तो आपने इसमें 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो लिख देने हैं। नेक्स्ट है हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेज यू लिव इन, और उनके जो घर हैं वो आपके घर से कैसे अलग थे। तो लिख सकते हैं जैसे अब ग्राउंड फ्लोर में ताशी के घर में विंडो नहीं थी, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे विंडो ज़रूर होती है। तो डिफरेंस आ जाएगा। रूफ़ की छत की है, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है घर को बनाने के लिए वो भी डिफ़र कर सकता है एज पर हाउसेज, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेसन जो है वो ख़त्म होता है। तो आपने इस पूरे चैप्टर को जो है रिवाइज़ कर लेना है। बाकी जो मेन चीज़ें जैसे कि यहाँ पे है डब क्या है, ख़त्म बंद क्या है, रिवर और लेक कौन सी है कश्मीर में, लेंथ और बिर्थ, हाउस बोट की है। तो इस तरह के जो मेन पॉइंट्स हैं ये भी आप लोगों ने जो वो लर्न कर लेने, क्योंकि कई बार जो है वो क्वेश्चन 1 मार्क के जो हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। बाकी ये जैसे शिकारा राइड कहाँ पे होती है, या बेकरी जो है वो क्यों बनाई गई है, क्या पर्पज़ है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, ठीक है। बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट लेसन है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।